नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज का वीडियो हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाले हैं आज इस वीडियो में। और टाइम एंड वर्क के हम कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ अपलोड करने वाले हैं, तो शुरू से हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क को हिंदी में हम बोलते हैं कार्य और समय, यानी समय और कार्य। हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी ध्यान देंगे, ये होता है टाइम एंड वर्क। तो इस टॉपिक में बेसिकली हमें करना क्या है कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन से उनको सॉल्व करना है। किन्हीं क्वेश्चन में टाइम दे के वर्क पूछा जा सकता है और वर्क दे के टाइम, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वर्क किसे कहते हैं? किसी भी काम को करने या कार्य कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये एक प्रकार से कार्य है। और जैसे ये वीडियो यहाँ पे मान लो लेक्चर शूट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये भी एक प्रकार से कार्य है। तो इसे कार्य कहा जाता है, यानी किसी भी काम को करने को कार्य कहते हैं। तो हम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं इसकी। तो कार्य होता है हमारा, कार्य इज इक्वल्स टू कार्य क्षमता इनटू समय। अब कार्य क्षमता किसे कहते हैं? यानी एकांक यूनिट या एक यूनिट काम को करने में जो हमें समय लगता है उसे कार्य क्षमता कहा जाता है। तो हम वर्क को लिख सकते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो ये हो गया हमारा वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी होती है एकांक यूनिट काम करने में जो समय लगता है, उसे एफिशिएंसी बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब मैं डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन लेता हूँ और आपको इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं इस पे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 30 तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए है वो 30 दिन में कार्य को पूरा करता है तथा बी है वो 20 दिनों में कार्य को पूरा करता है। तो अगर दोनों एक साथ मिलकर उस काम को करें तो कितना समय लेंगे? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि अगर दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो 30 और 20 दिन लग रहे हैं। तो अगर दोनों मिलकर करेंगे तो उन्हें समय कम लगेगा, यानी 30 या और 20 दोनों जो ये डेज हैं इनसे भी कम समय लगेगा अगर दोनों मिलकर काम करेंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको बेसिक तरीके से कराऊंगा तो हम किस प्रकार करेंगे, और फिर हम पेपर का अप्रोच भी यहाँ पे देखेंगे, लेकिन बेसिक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। तो ए है वो पूरे काम को हम मान लेते हैं 1 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट काम होगा वो कंप्लीट वर्क होगा हमारा। ए पूरा काम करेगा 30 डेज लिख लेते हैं हम। तो एक दिन में कितना काम करेगा? ए एक दिन में काम करेगा 1/30 यूनिट। ये हो गया। इसी प्रकार बी है वो पूरा काम करेगा हमारा 20 दिनों में। तो एक दिन में बी कितना काम करेगा? एक दिन में बी काम करेगा 1/20 यूनिट। तो ये एक दिन में कर रहा है 1/30 यूनिट और ये एक दिन में बी कर रहा है 1/20 यूनिट। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, यानी दोनों के एक दिन के वर्क को अगर हम ऐड कर दें, तो यहाँ पे अगर हम दोनों के एक दिन के वर्क को ऐड कर देंगे तो दोनों द्वारा मिलकर एक दिन में किया गया कार्य आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में कार्य करेंगे 1/30 प्लस 1/20। ये आ गया। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इनका एलसीएम ले लेंगे दोनों का। 62 + 3 इज इक्वल टू आ गया हमारा 5/60 यूनिट, या 5/60 भाग लिख सकते हैं हिंदी में। अगर आप लिखेंगे तो 5/60 भाग लिखेंगे।
तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आप क्या करते थे कि कई बुक्स में ट्रिक्स दी गई या फिर कई टीचर आपको डायरेक्ट ट्रिक्स बताते हैं कि x गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई, उन सब का आपको यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं करना है। वो ट्रिक्स सारी इन्हीं चीज़ों से बनी हुई है। यहाँ पे x मान लेते हैं, यहाँ पे अगर y मान लेते हैं तो सेम यही बन जाएगी, ट्रिक्स बन जाएगी आपकी। तो आपको ट्रिक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको प्रॉपर इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग आप अपनी बढ़ानी है। तो एक दिन में कार्य कर देंगे ये 5/60 यूनिट। तो 1 यूनिट कार्य करने में इनको कितना समय लगेगा? 1 यूनिट कार्य होगा हमारा टोटल कार्य, क्योंकि पूरा काम है वो 1 यूनिट है। तो अगर 5/60 यूनिट काम ये 1 दिन में करते हैं तो 1 यूनिट कार्य कितने दिनों में करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 5/60 डेज, यही आएगा। 1 यूनिट निकालेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 1 से, ये आ गया। तो 1 यूनिट काम करने में इनको समय लगेगा 60 पलट के ऊपर चला जाएगा ये 5, और ये आ गया हमारा 12 डेज। तो 12 दिन का समय लगेगा। अगर ये दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो इन्हें 12 दिन का समय लगेगा। तो इस प्रकार बेसिक तरीके से अगर हम करते हैं, जैसे 9th और 10th क्लास में अगर हम करते थे तो वहाँ पे क्या है कि स्टेप के मार्क्स मिलते थे हमें, इसलिए हमें इस प्रकार प्रॉपर करना पड़ता था। लेकिन अगर हम अभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की बात करें तो वहाँ पे हमें कम से कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उस केस में हम कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको सिखाने जा रहा हूँ। और आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे इस कंसेप्ट से रिलेटेड, उनमें हम उसी तरीके का यूज़ करेंगे। मैं बस ये एक ही क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझाया है मैंने यहाँ पे। आगे वाले क्वेश्चन हम जो मैं अभी सेकंड मेथड आपको बताऊँगा उसी तरीके से हम आगे सारे क्वेश्चन में वही मेथड फॉलो करेंगे और उसी का यूज़ आपको करना है। तो वो मेथड में हम देख लेते हैं कौन सा है। तो अब पेपर का अप्रोच देखते हैं। तो अभी हमने जो किया उसमें हमने टोटल वर्क को क्या माना, अपने को हमने टोटल वर्क माना पहले। अभी हमने जो किया उसमें हमने टोटल वर्क 1 यूनिट माना। तो हमें क्या करना पड़ा था कि 1/30 और 1/20 इन दो टर्म्स का यूज करना पड़ा था, ये हमने वर्क माना। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शंस में आ जाते हैं तो इनकी जो कैलकुलेशन है उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर हम कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कर लें कि ये फ्रैक्शन ना होके एक इंटीजर आ जाए हमारे पास, तो हमारी कैलकुलेशन है बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस वर्क को कुछ मान लेते हैं, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। तो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए ऐसा हम वर्क मानते हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का एलसीएम हमें लेके उसे वर्क मानना है। तो 30 और 20 का एलसीएम हमारा क्या होगा? 60 होगा। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो मैं एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे ये आपको आना चाहिए। आपको क्या करना है, 30 और 60 को इस प्रकार से लिखना है। फिर हम छोटी से छोटी संख्या 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 15, यह आ जाएगा 30। अच्छा, ये 20 है यहाँ पे। 2 से अगर हम इसको करेंगे तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पे। अगेन इसमें 2 का भाग जा रहा है तो फिर हम 2 से करेंगे। तो इसमें 2 का नहीं जा रहा है तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, और इसमें जा रहा है तो इसको हम 5 लिख देते हैं। अब किसका जा रहा है? 2 का नहीं जा रहा है, 2 से आगे 3 का हम देंगे इसमें, तो इसमें 5 बार और इसमें से एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम 5 का इसको भाग दे देते हैं तो 1 और 1 आ गया। आगे हमें कुछ नहीं करना है। तो अब इसका एलसीएम हमें निकालने के लिए इन सारे को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 को हम 3 से करेंगे 15, 15 दूनी 30 दूनी 60। तो एलसीएम हमारा आ गया 5 × 3 × 2 × 2 = 60। इसे आप एलसीएम वाले चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आपको और डीपली इसको समझा दूंगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पे एलसीएम यूज़ करना है तो आपको इस प्रकार से निकालना है, और या फिर डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं 13 और 20 का। यानी वे छोटे से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाता है वो इसका एलसीएम होगा। तो इस प्रकार से आपको ये एलसीएम निकालना है। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। एलसीएम आ गया हमारा 60। तो अब हमें टोटल वर्क क्या मानना है? 60 यूनिट मान लेना है। इन दोनों का एलसीएम, टोटल वर्क 60 यूनिट है। तो अब आपको क्या करना है, ये हमारा टोटल वर्क आ गया, और ए है उसको कितना लगता है समय? ए को 30 दिन लगते हैं एंड बी को लगते हैं 20 दिन इस 60 यूनिट काम को करने में। तो
अब हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 60 यूनिट काम करने में इसे 30 दिन लगेंगे, तो 1 यूनिट काम करने में या 1 दिन का इसका वर्क हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 30, तो 2 यूनिट पर डे। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, यानी कि आपको 60 को 30 से डिवाइड कर देना है, तो इसकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता है वो 2 यूनिट पर डे है। यानी 1 यूनिट में ये 1 दिन में 2 यूनिट काम कर देता है, तो 30 दिन में ये 60 यूनिट काम कर देगा। और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट पर डे। तो ये है इन दोनों की कार्य क्षमता। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों की कार्य क्षमताओं को ऐड कर देना है। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी, टोटल एफिशिएंसी हो गई हमारी 2 + 3 = 5। तो फिर हमें टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। ये मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि वर्क इज़ इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, यानी कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय। तो यहाँ से हम अगर टाइम निकालेंगे तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा, वर्क कितना है हमारा, कार्य हमारा 60 यूनिट जो हमने माना था, और एफिशिएंसी आ गई हमारी 5, तो ये आ गया हमारा 12 डेज। ये आंसर आ जाएगा आपका। तो आप इसको एक बार देखिए और समझिए इसको। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है और फिर एफिशिएंसी को ऐड करके डिवाइड कर देना है वर्क को एफिशिएंसी से, तो हमारा टाइम आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इस डायरेक्ट कुछ स्टेप्स में आप आंसर ला सकते हैं। ये मेथड बिल्कुल वही मेथड है, लेकिन इसको बिल्कुल शॉर्ट कर दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वही है, उसमें भी हम एफिशिएंसी निकाल रहे थे 1/30 और 1/20, वो दोनों एफिशिएंसी थी, और इसमें भी एफिशिएंसी। लेकिन वहाँ पे वर्क 1 यूनिट था, यहाँ पे 60 यूनिट है, तो एफिशिएंसी में थोड़ा सा अंतर आ गया है। कैलकुलेशन हमारी ईजी हो गई है, इसलिए जल्दी आंसर आ जाता है इसमें। तो इससे रिलेटेड हम 2 से 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसमें आपको और क्लियर